सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? क्या हो गया यार, तुम क्या रो रही हो इधर? यार मुझे नहीं पता था कि वो मलिक जुबैर है, वरना मैं कभी भी मरियम का साथ न देती। I trust you. तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मालिक, घर चले मालिक, काफी रात हो गई। ये रात क़यामत की है, टल जाने दो। बस वो रखो, वो बीबी क्या हो गया है? मरने के लिए हमारे ही बस मिले, सड़क पे खड़े हो। कहाँ जाना है? ये बस कहाँ जा रही है? ये तो कराची जा रहा है। मुझे भी कराची जाना है। चलो जल्दी बैठो, टाइम कम है। चलो चलो, नया सवारी है, चलो चलो। बाजी तुम्हारा बकाया। चलो, और किसी का बकाया तो नहीं है? चलो जाओ, यहाँ किसका टिकट है? जाओ बीबी, पैसे दो, टिकट बनाए तुम्हारा हैदराबाद से कराची 500 रुपया। ले आओ, दो। मेरे पास पैसे नहीं। क्या पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो बस पे क्यों चढ़ी हो? पैसे नहीं है तो बस रुकवा दूंगा। मुफ्त की ना लारी ना लारे। चलो चलो लाला, बस रोको। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस से ना उतारो, मेरा कराची जाना बहुत जरूरी है। तो माड़ा पैसे दियो, 500 रुपया बस निकालो। ये क्या है? ये सोने की चेन है। मेरे पास पैसे नहीं है, ये रख लो, मुझे कराची जाने दो। असली सोने की? और ये हीरा भी? ठीक है, टिकट हो गया तुम्हारा। चलो लाला, जाने दो। ले आओ भाई, और किसका बकाया तो नहीं है? डर गए कि कहीं मैं अकेली चली गई तो क्या पता वापस ही ना आऊं। अगर ये डर भी है तो कितना प्यारा डर है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। किस चीज में उलझी हुई हो? वैसे तो मेरी पूरी जिंदगी उलझी हुई है, लेकिन फिलहाल ये छोटी सी चेन सीधी नहीं हो रही। ला मुझे दो। तुम तोड़ दोगे? तोड़ के भी जोड़ दूंगा। दो तुम्हें। मैंने कहा है ना, मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो। टांग नहीं, पूरे का पूरा अड़ जाऊंगा।
तुम अड़ जाओ, जम जाओ या डट जाओ, हाथ तुम्हारे फिर भी कुछ नहीं हो। तुम भी तो हाथ आ गई हो। ये तो फिर एक बेजान चीज है। क्या कर रहे हो? चेन पहना रहा हूं। हमारा क्या लड़की था, 500 रुपए के किराए के लिए अपना सोने का चेन दे के चला गया। सोने का ही है ना, चलो अल्लाह भला करे। नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप। आप इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं? मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं ना, अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो मुझे बताएं, मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं। नहीं हो, कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारा। कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, कुछ भी नहीं। अनीला ने और मैंने तुम्हें सिर्फ पाला था। नहीं बाबा, यही सच है। बाबा दरवाजा खोले ना, मैं मीरा आई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। बाबा दरवाजा खोले ना, मैं आप लोगों को देखूंगी, आप लोगों से मिलूंगी और फिर चली जाऊंगी। प्लीज, आप लोग ही मीरा बाहर खड़ी हुई है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, दरवाजा खोल दे। ये तो मेरा घर था, बचपन से मेरा घर था। बस ये आखिरी दफा आप लोग का चेहरा देखूंगी, फिर चली जाऊंगी। दरवाजा खोले। मत जाना उनके पास मीरा, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। तुम वहां जाओगी तो ये लोग कैसे तुम्हें मुर्तसिम के हवाले कर देंगे। मीरा मत जाओ बेटा, मीरा। वकास, वकास क्या हो गया? मीरा अभी आई थी, यही थी मेरे पास, यहाँ। मीरा क्यों आएगी वकास? मीरा अपने घर में है, यहाँ नहीं है। वो मुर्तसिम के साथ हैदराबाद में। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो मायूस थी अनिला, रो रही थी। वो मुझसे मायूस हो गई अनिला, अपने पापा से मायूस हो गई है वो। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने शायद कोई ख्वाब देख लिया है। नहीं, मगर यही तो हकीकत है ना। मैंने अपनी बेटी को खुद अलग किया है। कितना मान था उसे अपने बाबा पे, मैंने उसका मान तोड़ दिया। प्लीज प्लीज आप रोए तो मत, ऐसे ना करें प्लीज। मैं परेशान हो रही हूँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे रोए मत प्लीज। आप अब ये पानी पिए।
मुझे अपनी बेटी याद आ रही है। लगता है जैसे वो मुझे बुला रही है। उसे फोन करो, बात करो उससे, प्लीज बात करो। अच्छा आप रोए तो मत, पानी पिए। देखिए विकास, मैं अभी उसको फोन नहीं कर सकती, मुनासिब नहीं है ना इस वक्त। वो सो रही होगी और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम आज ही तो हैदराबाद से आए हैं, सब ठीक है। अनिला, क्या मैं मीरब के मुंह से कभी बाबा सुनूंगा या बिना सुने मर जाऊं? अल्लाह ना करे, क्या हो गया आपको? क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए उसे जल्दी अंदाजा हो जाएगा कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी बेटी है वो, उसे पता है हमारा। देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वो हमसे मिलने आएगी और दौड़ती हुई बाबा बाबा करके आपके गले लग जाएगी। चलो उठे, शाबाश उठे, चलो चलो। मीरब ठीक है, आप खामखा में इस तरह सोच रहे हैं। रब्बा दुहाई लगे दुनिया क्यों बराई, करता हूँ वफा तो मिलती है बेवफाई। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके। ऐसा तमाशा आज तक मेरे खानदान में से किसी ने नहीं। अब देख लिया है ना, तो शाबाशी भी दे दो। शाबाशी तो बनती है। दिल तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी जान भी इस बात का अजाला नहीं कर सकती जितनी जिल्लत मेरी आज हुई है। ज़ाला, जो मेरी तस्लीम तुमसे शादी करके हुई उसका ज़ाला। तुम्हारी तस्लीम, तुम्हारी तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है आज। जितनी बेइज्जती तुम दुनिया वालों के सामने मेरी करवा रहे हो, जिस दिन मेरे कंधे उसका बोझ न उठा सके, उस दिन सबसे पहले मुंह के बल तुम गिरोगी मीरा। मेरा ऐसे जब टूट कर था चाहा, फिर बेवफा थी कैसे समझा था तूने जैसे। कब दिल था मेरा ऐसे जब टूट कर था चाहा, फिर बेवफा थी कैसे। सारी चाहत तेरे लिए थी मेरी आंखों में, तेरा ही बस नाम था बाकी मेरी यादों में। फिर भी है गिला मुझसे तो तुझे मैं ये बता दूंगी। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। मीरब, मेरी बात तो सुनो यार। मीरब, मीरब मेरी बात सुनो यार। जो तुम समझ जो मैंने देख लिया वो बहुत काफी था। उसकी आंख में कुछ चला गया मुझे तो एक्सप्लेनेशन मत दो। तुम्हारे साथ 1 मिनट यहाँ नहीं गुजारूंगी।
ऐसे मत करो। मैं तुम्हारी तरफ कदम कैसे बढ़ाऊं मुर्तसिम, बताओ मुझे कैसे बढ़ाऊं? हर दफा तुम मुझे गलत साबित कर देते हो। ऐसा कुछ नहीं है। You don't. You know what? गलती मेरी थी जो यहाँ अपना हक समझ कर आ गई। तोड़ेगी तो टूटेगी ना तेरी जंजीरें, मुजरिम की तरह भूलेगी ना तुझको वो सजा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। जी मालिक। एक सवाल पूछूं आपसे? 100 सवाल पूछे मालिक। कभी खुद को लूटा है आपने? मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की मालिक। ना ही किसी से शादी की और ना ही कोई मेरी बीवी है, और ना ही अपने आप को लुटाकर किसी को चाहा बिल्कुल आपकी तरह। किसी को इतना नहीं चाहा कि मैं ना रहूं, मैं खुद वो बनूं जो मैं हूं। मैं खुद में उसको देखूं, उसके अंदर जो दर्द है वो मैं खुद सहूं, उसकी तकलीफ को मैं देख सकूं। मैंने खुद कभी अपने आप को लूटा नहीं है मालिक। लेकिन मैंने लूट लिया है खुद को। खुद से जाकर माफी मांग ले मालिक। माफी मांगने से मिल जाएगी माफी? खुद ब खुद तो कुछ नहीं मिलता मालिक। हाँ, माफी के लिए अगर आपको जान की बाजी लगानी पड़े तो खुद को माफ किया जा सकता है। देर ना करें मालिक, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। घर चलें, अब तो रात भी दिन में तब्दील हो रही है। सही कहा। देर करने से कहीं बहुत देर ना हो जाए। चलो। अपने दिल को काबू में रखिएगा। बहुत से राज दफन है इसमें। आप पर 100 जान कुर्बान मालिक, 100 जान कुर्बान। खान, खान, करीम बख्श,
कैसी जरूरत है? मैं मर गया हूं कि तुम खान को इस तरह से बुलाओ? कोई अदब है, कोई लिहाज है? वो बात ही कुछ ऐसी है बख्तू जो खान को बता सकता हूँ। मुझे बताओ, मैं खान को बताऊंगा। बख्तू बात उनके घर की है। क्या हुआ? वो कल रात को मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए? मोहब्बत नहीं समझे? जो मोहब्बत इजीली अवेलेबल होती है ना, वो सच्ची नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत के लिए तो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसे कहते हैं असल मोहब्बत। अब इस मीरब को देखो, अब तक पड़ी सो रही है। ये नहीं कि जाके मरियम को नाश्ता दे आए। मैं देकर आती हूँ मरियम को नाश्ता। रहने दो, हमारे यहाँ रिवाज है कि शादीशुदा बहनें या भावजे देकर आती है पहले दिन का नाश्ता। हद होती है। तो फिर आप उठाएं मीरब को। भाई साहब को तो देखो, वो तो भूले बैठे कि बहन की शादी हुई। खुदा जाने कहाँ गायब है और बीवी पड़ी सो रही है। तुम कहाँ थे? क्या हुआ माँ, कोई काम है? बहन की रुखसती पर भी नहीं आए तुम। नजर ही नहीं आए कहीं। जानते हो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। तुम थे कहाँ? इतनी खुशी थी तुम्हें मीरब के आने की कि बहन की रुखसती भूल गए। सब पूछ रहे थे भाई कहाँ है, भाई रुखसती में नजर क्यों नहीं आ रहा। गलती हो गई माँ। काश मैं यहां होता, अपनी बहन को खुद रुखसत करता। माफ कर दे। रहने दो, माफी की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस खानदान के सरबराह हो। जाओ और जाकर अपनी बीवी को उठाओ। उसे साथ लेकर जाओ, मरियम का नाश्ता पहुंचाओ। वो हमारी राह देख रही होगी। मीरब को लेकर आता। खान, नौरेज खान साहब आए। क्या नौरेज और मरियम आए? अरे मेरी बच्ची, जाओ जाकर बुलाओ। मुर्तज़ा चलो ना, नौरेज और मरियम से मिलते हैं। कल रात भी तुम नहीं थे और अभी भी अंदर जा रहे हो। अरे बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटे।
कैसे हो? जी ठीक है। मरियम कहाँ है? जी मरियम नहीं आई, मैं अकेला आया। मरियम ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे बता दिया कि आप लोगों ने उसकी शादी जल्दी की। और ये भी बता दिया कि मलिक जुबैर ने उसके साथ क्या किया। देखो बेटा, मरियम का कोई कसूर नहीं है, वो मासूम है। उसे तो पता भी नहीं था कि मलिक जुबैर उसे। तुम मेरा यकीन करो, मेरी बच्ची के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो पाक दामन है, बिल्कुल मासूम है। मुझे क्यों बता रही हैं आप मुझे? ये तो आपको अपनी बेटी से कहना चाहिए था। नहीं, बेकसूर है वो, पाक दामन है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसे ट्रैप किया गया था। ये सब कुछ तो आपको अपनी बेटी से नहीं कहना चाहिए था। मेरे साथ तो खेल हो गया। मुझसे कहा गया था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, जो कि झूठ था। लेकिन मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई। आप तो माँ थी, आपके साथ रहती थी, भी आपने उसे ऐसे गैर कर दिया। छूत समझ के ऐसे उतार फेंक दिया जैसे कोई बोझ थी वो आप पे। क्या हो गया अगर उससे गलती हुई थी? आप भी तो कर सकती थी ना। जी तो चाहता है कि तुम्हें ऐसी सजा दूं जो आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी को नहीं दी होगी। तुम्हारी माँ हूं, इसलिए तुम्हें यह बद्दुआ भी नहीं दे सकती कि तुम्हारी बेटी भी इसी तरह तुम्हारे दिल पे पांव रख के चली जाए, जिस तरह तुम मेरे दिल पर पांव रख के इस घर से भाग गई थी।
और अब तो तुम पर हाथ उठाना मैं अपने वकार के खिलाफ समझती हूँ, वरना जी तो चाहता है कि मैं मारे मारे मार ले मुझे, दिल भर के मार ले, कोस ले मुझे। लेकिन आपने तो उसकी गलती को गुनाह कबीरा बना दिया। मरियम एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, उसे आपके एतमाद की, आपके साथ की जरूरत थी। ये जानते हुए भी कि असली गुनहगार कोई और है, सजा तो उस बेचारी को ही मिली। कहते हैं कि बड़ा भाई ना बाप की जगह होता है, और आपने तो बाप की शफकत में उसे रुखसत तक नहीं किया। ना से इंसान ही समझ लेता उसे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे इतनी मोहब्बत जरूर करता हूं कि उसकी कोताहियों और उसकी गलतियों के साथ उसे कबूल करूं। और मैं चाहता हूं कि वो उस घर में वापस ना आए। और इसकी भी यही ख्वाहिश। खुदा हाफिज़। अरे भी मेरी बच्ची मरियम, मेरी बच्ची, जाते जाते वो तुम्हारा घर भी बसा के चली गई। जानते उसने क्या शर्त रखी थी अपनी शादी की, कि जब तक मीरा वापस नहीं आएगी वो शादी नहीं करेगी। मेरी बेटी मरियम कभी नहीं आएगी मेरे पास, इस घर में नहीं आएगी मरियम कभी। ये कैसे हो सकता है मेरी बच्ची? मुझसे गलती मैंने क्या कर डाला? मैंने क्या कर